दोस्तों यह कहानी ऐसे दो अनाथ भाई बहन की होती है। एक दिन इनको एक लेडी अडॉप्ट कर लेती है क्योंकि इस लेडी की बेटी स्विमिंग पूल में डूबने से मारी गई थी। अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए इस लेडी ने लड़की को अडॉप्ट किया था। क्या एक भाई अपनी बहन को बचा पाता है या लेडी अपने मिशन में कामयाब हो जाती है? इन सब के बारे में जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं। फिल्म के अंदर हम एक लेडी को देख पाते हैं जो एक ऐसी जगह पे थी जहाँ बहुत ही अजीबोगरीब और खतरनाक रिचुअल किए जा रहे थे। उन सब की वीडियो बना रही थी और अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लाइंड यंगस्टर पाइपर नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। ब्लाइंड होने की वजह से पाइपर से कोई ठीक से बात भी नहीं करता था। पाइपर का स्टेप ब्रदर एंडी जो अपनी बहन से बहुत ही प्यार किया करता था और उसका ध्यान रखा करता था। इनके घर में पाइपर, एंडी और उसके फादर रहा करते थे। उनकी मदर इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एक दिन एंडी के फादर बाथरूम में फिसलने की वजह से मारे जाते हैं। एक ही पल में वो अनाथ हो जाते हैं। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता वो अनाथ आश्रम में रहते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात वेंडी से होती है क्योंकि पाइपर को एक लोरान नाम की एक लेडी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गई थी। अगर ऐसा होता तो दोनों भाई बहन अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए एंडी गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करता है। लेकिन अभी वो 18 के होने में 3 महीने बाकी थे, मतलब कि एंडी 3 महीने के बाद ही गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इसलिए एंडी वेंडी से बातचीत करके वेंडी पाइपर के साथ एंडी को भी लोरान के घर पे भेज देती है, जो पहले वेंडी के साथ में काम किया करती थी। यानी कि वो एक काउंसलर है और उसको पूरा यकीन था कि लोरान उनका ख्याल अच्छे से रखेगी। वहाँ हम लोरान की हरकत से समझ पाते हैं कि लोरान सिर्फ पाइपर को ही चाहती है, एंडी को नहीं, क्योंकि वो सेल्फी लेती है तो उसके अंदर एंडी नहीं आता और वो एंडी से ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। हम देख पाते हैं कि लोरान ओलिवर नाम के एक लड़के को गोद ले रखी थी और उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन वह लड़का बोल नहीं सकता था, लेकिन वो दिखने में काफी अजीब था। आधी रात को एंडी देखता है कि लोरान ओलिवर को बैकयार्ड में बना स्टोर रूम के अंदर ले जाती है, लेकिन एंडी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी खड़ा होकर देखता है तो वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसने पेंट के अंदर ही मूत दिया था। उसने आज से पहले ऐसे कभी नहीं किया था, इसलिए सबसे पहले वो नहा धोकर तैयार होता है क्योंकि आज उसके फादर का फिनरल था। ओलिवर को घर में अकेला छोड़कर ये सभी फिनरल के अंदर चले जाते हैं। फिनरल में आए जितने भी लोग थे वो सभी आखिरी अलविदा कर रहे थे। वहीं हम लोरान को देख पाते हैं जो चुपके से एंडी के फादर के बाल को काट लेती है। इसके फौरन बाद लोरान एंडी के पास में आती है और बोलती है कि मरने के बाद भी कई महीनों तक आत्मा शरीर के अंदर रहती है, इसलिए तुमको अपने फादर को आखिरी बार देख लेना चाहिए। लोरान के कहने पर एंडी अपने फादर को आखिरी गुड बाय किस करता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं घर में हम ओलिवर को देख पाते हैं जो विंडो की कांच तोड़कर बैकयार्ड के स्टोर के पास में चला जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर ताला लगा था इसलिए वो खोल नहीं पाता और वह चिकन के पास चला जाता है और उसको ऐसे देख रहा था कि जैसे वह उसे जिंदा ही खा जाएगा। आखिरकार उस रूम में ऐसा क्या था जिसके लिए ओलिवर ने विंडो को तोड़ दिया था, जो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर अब शाम को लोरान एंडी और पाइपर को खुश करने के लिए घर में एक छोटी मोटी पार्टी रखती है ताकि बच्चे उससे खुश हो जाएं, जहाँ पर ये जम के ड्रिंक करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, जिसमें एंडी और पाइपर को खूब मजा आता है। जहाँ पर एंडी को लोरा के ऊपर विश्वास हो चुका था, इसलिए एंडी अपने मन की फीलिंग लोरा को बता देता है कि उसके और उसके फादर के बीच में कभी नहीं बनी। जब से उन्होंने दूसरी शादी की वो मुझे भूल से गए थे, मुझे इग्नोर करते थे। एंडी के फादर सावर चलाकर एंडी को बुरी तरह मारा करते थे। पाइपर को इसका एहसास तक नहीं होने देते थे कि उन्होंने एंडी को मारा है और पाइपर को कभी छुआ तक नहीं, जिसके बाद में जब एंडी को होश आया करता था तो उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके साथ में क्या हुआ है। रात काफी हो चुकी थी इसलिए सभी सोने चले जाते हैं। सबके सो जाने के बाद में हम लोरा को देख पाते हैं जो आधी रात को अपना यूरिन एक जग में डालकर एंडी के पेंट के ऊपर डाल देती है, जो कि कितना घिनौना काम है। आखिर ऐसा कौन करता है? मतलब कि कल रात एंडी ने मूता नहीं था बल्कि लोरा ने मूता था।
क्यों? वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो एंडी की मानसिक स्थिति को कमजोर कर सके। जिसके बाद में बड़ी होशियारी से लोरा एंडी के फोन से ओलिवर की फोटो को डिलीट कर देती है। आखिर वे ऐसा क्यों कर रही है, जिसके बारे में हमें एंडिंग में पता चलेगा, और आखिर वो एंडी को कमजोर क्यों करना चाहती है, जो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये तभी लोरा को बाहर से केट की आवाज आती है। चेक करने पर बाहर ओलिवर केट को लेकर घूम रहा था, जिसको देखकर लोरा घबरा से जाती है। आखिरकार ओलिवर बाहर कैसे आया? उसने तो उसे रूम के अंदर बंद कर दिया था। खैर ओलिवर की हालत देखकर उसका ट्रीटमेंट करती है। तभी वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग जाती है। मिरर में हम देख पाते हैं एक डीमन को, जो कि ओलिवर के अंदर था। आखिर ये डीमन कौन है, जो हमें मूवी के एंडिंग में पता चलेगा। दोस्तों आप ऐसे मत सोचना कि मैं सिर्फ सवाल बता रहा हूँ, इन सब का आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा। खैर अब नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी देखता है कि उसने फिर से पेंट के अंदर मूत दिया है। इसके बाद में वो कपड़े धोने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही लोरा थी। वो जानबूझकर अच्छा बनने के लिए एंडी से कपड़े ले लेती है। एंडी थोड़ा नर्वस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में लोरा और पाइपर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं मार्केट। एंडी नहा धोकर तैयार हो जाता है और ओलिवर के पास में जाता है। एंडी देखता है कि लोरा ने उसको बंद कर दिया था, इसलिए एंडी नाइफ की मदद से लॉक खोलता है और ओली के साथ में खरबूजे खाने लग जाता है। वहाँ एक कागज में लिखता है ब्राइड। एंडी प्लेट उठाकर ओली को जैसे ही देखता है एकदम से डर जाता है, क्योंकि ओली खरबूजे के साथ साथ नाइफ को भी खा रहा था, जिस वजह से वो काफी इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसको कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। यह देखकर एंडी डर सा जाता है और फौरन ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे बाहर लेके आता है। वो अजीब तरह से हरकत करने लग जाता है। वहाँ पर घर के चारों तरफ सर्कल बना हुआ था और ओली सर्कल को पार जैसे ही करता है, ओली तड़पने लग जाता है और बोलने भी लग जाता है। वो कह रहा था वो एंडी से हेल्प मांग रहा था। इतने में वहाँ पर लोरा आ जाती है, जो ओली की ये हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है और फौरन ही बच्चों को घर के अंदर भेज देती है। हम देख पाते हैं कि लोरा ओली को हॉस्पिटल नहीं ले जाकर अपने रूम में लेकर जाती है और उसी वीडियो को देखने लग जाती है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखी थी, जो एक लेडी शूट कर रही थी। तभी ओली बोलने लग जाता है मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। ओली डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। इस चीज से लोरा घबरा जाती है और म्यूजिक को फुल वॉल्यूम में कर देती है ताकि उसकी आवाज एंडी और पाइपर ना सुन पाए। वीडियो देखकर ओली को शांत करवाती है। इसके बाद में लोरा एंडी के फादर के बाल को ओली को खिला देती है। खैर इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार एंडी खुद को मानने लग जाता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो शावर लेने जाता है, कभी उसको अपने फादर की झलक दिखाई देती है, जो बोल रहे थे कि पाइपर को पानी से दूर रखना वरना वो मारी जाएगी। डर के मारे एंडी भागने लगता है। इतने में वो फिसल के नीचे गिर जाता है। इसके बाद में जब एंडी को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर एंडी लोरा से बातचीत करता है और बताता है कि पाइपर का ध्यान रखना, उसको बारिश से दूर रखना, क्योंकि उसके फादर ने उसके सपने में आके कहा था कि पाइपर बारिश में ना जाए वरना वो मारी जाएगी। खैर घर आने के बाद में लोरा पाइपर को बारिश के अंदर लेकर चली जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। उसको देखकर लोरा को अपनी बेटी की यादें आ रही थी, जो इसी पूल में डूब के मारी गई थी और वो भी ब्लाइंड थी पाइपर की तरह। इसके बाद में लोरा पाइपर को अपनी बेटी के कपड़े पहनाती है और उसकी चोटी बनाती है। बातों बातों में लोरा पाइपर से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। इस पर पाइपर कहती है हाँ। लोरा पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहना चाहोगी। इस पर पाइपर कहती है कि एंडी के 18 होने के बाद में हम दोनों अपने घर पे रहेंगे। हाँ कभी कभी वीकेंड पे मिलने आ जाया करेंगे। इस पर लोरा काफी अपसेट होती है, क्योंकि उसको पाइपर अच्छी लगने लग गई थी। वो उसकी बेटी की तरह लग रही थी। तभी पाइपर लोरा को बैकयार्ड में ले जाती है। हम देख पाते हैं कि लोरा ने अपनी बेटी की डेड बॉडी को फ्रिज के अंदर डाल के रखा हुआ था, यानी कि संभाल के रखा हुआ था। जब तो ओली बार बार बैकयार्ड में आया करता था अपनी बॉडी को देखने के लिए, क्योंकि ओली के अंदर लोरा की बेटी की आत्मा थी। खैर इसके बाद में लोरा एंडी को डिस्चार्ज करवा के अपने घर पे लेके आ जाती है। आधी रात को लोरा उसी वीडियो को देख रही थी, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि लोरा को अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए उसको पहले पाइपर को मारना होगा। उसके बाद में लोरा की बेटी की आत्मा पाइपर के अंदर चली जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे लोरा क्या करती है कि पाइपर और एंडी को अलग अलग करने का डिसाइड करती है, जिसके लिए लोरा एंडी के परफ्यूम लगाकर पाइपर को जोर से गुस्सा मारती है और वहाँ से चली जाती है।
इससे पाइपर जोर जोर से चलाने लग जाती है, लेकिन एंडी गहरी नींद में था। अगली सुबह एंडी अपनी बहन की ये हालत देखकर वह लोरा के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, इसलिए वो लोरा के साथ में लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन लोरा ने पहले ही पाइपर को भड़का दिया था, इसलिए पाइपर को ऐसा लग रहा था कि उसको एंडी ने मारा है, क्योंकि रात को उसी की परफ्यूम की सुगंध आ रही थी। पर एंडी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा वेंडी के पास में जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ बोर्ड पे जाती है जिसके अंदर ओली की फोटो लिखी हुई थी, गुमशुदा की। इस पर उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। जब तो दोस्तों लोरा ने एंडी के मोबाइल से ओली की फोटो को डिलीट कर दिया था और उसको घर से बाहर नहीं जाने देती थी ताकि उसको कोई देख ना ले। एंडी के बताने पर वेंडी को यकीन नहीं होता, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वो यहाँ पे काउंसलर की जॉब किया करती थी। कंफर्म करने के लिए वेंडी एंडी के साथ में लोरा के घर पे जाने का डिसाइड करती है। बीच रास्ते में एंडी अपनी बहन को मैसेज पर सब कुछ बता देता है और माफी मांगता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। इसके पीछे लोरा का हाथ है, लेकिन यह फोन पाइपर के पास में नहीं बल्कि लोरा के पास में था और उसको सब कुछ पता चल गया था कि वेंडी यहाँ पे आने वाली है। इसलिए वो जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करने लग जाती है जो ओली ने बिखेर दिया था। कुछ टाइम बाद में वेंडी लोरा के घर पे आ जाती है ओली को चेक करने के लिए, लेकिन घर के अंदर उसे ओली कहीं पर भी नहीं मिलता। वही एंडी को पता चल गया था कि ओली कहाँ पर हो सकता है, इसलिए वो छुप के बेकयार्ड के स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर उसे ओली मिल जाता है जो कि लोरा के बेटी के साथ में थी। और तभी वो वेंडी को बुलाने आ जाता है। ये देख के लोरा काफी डर जाती है, घबरा जाती है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। किसी तरह वेंडी बच बचा कर बेकयार्ड की तरफ चली जाती है कि लोरा ने ही ओली को किडनैप किया था। इससे पहले ये दोनों यहाँ से भाग पाते, लोरा अपनी गाड़ी से दोनों को जान से मार देती है। के बाद में लोरा पाइपर को स्कूल से घर के अंदर लेके आ जाती है। तभी उसको एंडी की आवाज आती है। चेक करने पर वहाँ पर एंडी नहीं ओली था। तभी वहाँ पर लोरा आ जाती है। वो बोलती है कि एंडी नीचे है, यहाँ पर नहीं। इस पर पाइपर पूछती है कि वहाँ पर कौन था। लोरा कहती है कि वहाँ पे ओली था। इस पर लोरा को डाउट होने लग जाता है और पूछती है कि ओली के बालों का रंग क्या है। लोरा कहती है कि लाल और घुंघरालू बाल। इस पर उसको पूरी तरह डाउट हो जाता है कि ओली गंजा है, ये झूठ बोल रही है। वो लोरा से बचकर बाथरूम में छिप जाती है और उसी बाथरूम में एंडी भी था। उसका फोन रिंग करने लग जाता है। इस पर उसको पता चल जाता है कि लोरा ने उसके भाई को जान से मार दिया है। वो काफी नाराज होती है। तभी लोरा अंदर आ जाती है। पाइपर के पूछने पे कि तुमने मेरे भाई के साथ में क्या किया है। लोरा कहती है कि तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने अपनी बेटी से बात की थी। इस वक्त मेरी बेटी ओली के अंदर है और अब वो तुम्हारे अंदर आना चाहती है। पाइपर पूछती है कि तुम मेरे साथ में क्या करना चाहती हो। लोरा कहती है कि मैं भी तुम्हें पूल के अंदर डुबा के मारूंगी। इतने में पाइपर लोरा के ऊपर गुलदस्ता मार कर वहाँ से भागती है, लेकिन दीवार में टकरा जाने की वजह से वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद में लोरा पाइपर को घसीट के पूल के अंदर लेके आ जाती है। वहीं पर भी ओली था जिसके अंदर उसकी बेटी की आत्मा थी। पाइपर को डुबा कर मारने लग जाती है। तभी पाइपर जोर से चिल्लाती है मोम। इतने में लोरा को अपनी बेटी की याद आने लग जाती है और हम एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं। लोरा को पछतावा होने लग गया था कि वो क्या करने जा रही थी। इतने में पाइपर पुल से बाहर निकलकर भाग जाती है जंगल की तरफ। तभी ओली पाइपर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पाइपर उससे अपने आप को छुड़वा कर वहाँ से भाग जाती है और बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है और हाईवे पे पहुँच जाती है, जहाँ पर उसको एक कपल बचा लेते हैं। हम ओली को देख पाते हैं जो जानबूझकर बाउंड्री पार कर जाता है, क्योंकि लोरा की बेटी की आत्मा इस बाउंड्री के अंदर ही रहेगी। अगर यह बाहर चला गया तो उसकी आत्मा बाहर निकल जाएगी। कुछ टाइम बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वेंडी को ढूंढते ढूंढते उनको वहाँ पर ओली मिल जाता है जो बाहर तड़प रहा था। पुलिस के पूछने पर ओली जहाँ पर अपना असली नाम बताता है, कॉर्नर ब्राइड, और लोरा की लाश मिलती है जो अपनी बेटी के लाश के साथ में पूल में थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब तक मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।